So, hello everybody, this is Pradyuman Kaurav, 6th year medical student in Orenburg State Medical University और स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है यार, जेन्युइन वर्सेस फेक कंसल्टेंट वर्सेस स्मॉल कंसल्टेंट। ठीक है, तीनों में डिफरेंस बताता हूँ, कौन सही है कौन गलत है, पहचानना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे अभी ट्रैप में भी फंस जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो अभी तक 2 ही बार हुआ है जिसमें बच्चे ट्रैप में फंसे हैं, जिनने जिसका मतलब कोई फेक कंसल्टेंट को उसने 35 लाख रुपए दे दिए और वो कंसल्टेंट बाहर। तो वैसे बच जाओगे, देखो बहुत रेयर कंडीशन ऐसे होता है बट हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो तब भी। ठीक है, अब जेन्युइन कंसल्टेंट है और फेक कंसल्टेंट है, तो सबसे पहले मैं फेक कंसल्टेंट का जाऊंगा। फेक कंसल्टेंट जो भी होगा, एक तो बहुत रेयरली होते हैं वो, ठीक है, और उन्हीं बच्चों को टारगेट करेंगे जिस पे ब्रेन नहीं होता है, जो जिसको कुछ आता पता नहीं रहता है। ठीक है, प्लस अगर तुम उसके बहकावे में आके फंस भी गए, तुमने अगर थोड़ा सा अमाउंट दे दिया, फीस नहीं, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट पहले फीस नहीं मांगेगा, पहले वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट और एडमिशन चार्जेस जो 1,25,000, 1,50,000, 2 इसी के आसपास रहता है, तो यही मांगते हैं। ठीक, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन लेटर इशू करवाएगा जब तुम डॉक्यूमेंट्स दोगे। तो एडमिशन लेटर इशू करवाने के बाद तुम्हारा जिस कॉलेज से होगा उसमें सील लग के आती है। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर वो सील नहीं लगी है, अगर वो गलत लगी है, क्योंकि सील हर जगह की ओरिजिनल सील लगती है और ऊपर नेम होता है। मेरी एक वीडियो भी है कैसे पहचानना है ओरिजिनल वर्सेस फेक एडमिशन लेटर, तो उसमें देख लेना। जो ओरिजिनल होते हैं उसमें ऊपर पेन से एक डेट या वो लिखी रहती है, नंबर लिखा रहता है, उसके बाद पेन से ही साइन होगा। ठीक है, और जो कॉलेज है उसकी सील रहती है, कहीं कहीं जगह पे साइन नहीं रहता है, तो वो डॉक्यूमेंट भी गलत है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा गौर फरमाना। तो ये हो गया फेक कंसल्टेंट का। प्लस वो लोग तुमसे पैसे कम लेंगे, फेक कंसल्टेंट वाले। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा लेंगे तो यार क्यों ही आएंगे हमारे पास, तो कम लेंगे, उसमें तुम्हारा काम करने की कोशिश करेंगे और उसमें तुम लोग फंस जाओगे। अब यहाँ आ जाते हैं हम स्मॉल कंसल्टेंट वर्सेस जेन्युइन कंसल्टेंट। ठीक है, अब जो जेन्युइन कंसल्टेंट है यार, देखो अब मैं हर बार ये बोल चुका हूँ कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, एक ये मेरा कॉलेज है और एक ये दूसरा कॉलेज है, ये औरंगबाग स्टेट मेडिकल समझ लो, ये तुम कोई भी कैमेरो समझ लो, कजान कोई भी समझ लो। ठीक है, तो मेरी बॉन्डिंग ना, मैंने मतलब अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैंने अपने कॉलेज के डीन को या तो पैसे खिलाए होंगे या तो कुछ बॉन्डिंग बनाई होगी, और मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे इंडिया में होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलते हैं, तो मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ भाई मैं ही इसको बच्चे दूंगा और कोई नहीं देगा। तो ये जो क्या बोलते हैं कॉलेज है औरंगबाग, ये मेरे को थोड़ी जगह दे देगी कि हाँ तुम अब अपने बच्चे ला सकते हो। ठीक है, हो गई बात यहाँ खत्म। बट मैं ही अगर दूसरा कंसल्टेंट हूँ और ये अगर दूसरी वो है, कजान है, तो इसके लिए कोई दूसरा कंसल्टेंट होगा जो उस कजान को पर्टिकुलर उसके पैसे खिलाए होंगे। पैसे खिलाना तो गलत बोलूंगा, मतलब जो भी इनके बीच डील हुई होगी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, क्योंकि हर कंसल्टेंट के पैसे लगते हैं कंसल्टेंट बनने में। ठीक है, एजेंट बनने में, प्लस इनको कॉलेज को भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हर चीज़ इनके ऊपर अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए तो ऐसा कुछ सिस्टम चलता है। और ये चीज़ करने के लिए भाई पैसे तो लगेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो कोई एक कंसल्टेंसी रशिया के पूरे कॉलेज में कभी एडमिशन नहीं करवा सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर जैसे एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे मैं XYZ कंसल्टेंसी हूँ और मुझे औरंगबाग में मेरा कहीं नाम नहीं है कि मैं नहीं करवा सकता एडमिशन, बट तब भी वो तुम्हें बोलेगी, तुम लोग को, कि हाँ हम लोग करवा सकते हैं, बट मैं जिस जिस जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है औरंगबाग के साथ, मैं किसी तीसरे कंसल्टेंट को दूंगा जो औरंगबाग का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, उससे तुम्हारा एडमिशन करवाएगा। बट ये जो इंटरमीडिएट वाला प्रोसेस हो जाता है ना, इसमें पैसे तुम्हारे खप जाते हैं, क्योंकि जो अगर मैं XYZ कंसल्टेंट हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर कंसल्टेंट को भी तो पैसे खिलाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं हूँ, ये है, और कोई भी दूसरा है भाई, ये है, तो अगर मुझे इस कॉलेज में जाना है ये वाले में, तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है इसका, तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं तुमसे ज़्यादा लूंगा अगर मैं एज अ थर्ड पार्टी हूँ तो इस ट्रैप में फंसने का चांस कम लो। ठीक है, तो और ये चीज़ करने के लिए तुम्हें बच्चों से बात करनी पड़ेगी उसी कॉलेज के। जैसे मेरे को ऑलमोस्ट बाकी कॉलेज का तो पता है, 10-15 कॉलेज का तो मुझे पता है ऑफिशियल कौन है,
कजान कजान स्टेट का मुझे नहीं पता एक्चुअली, बाकी ऑलमोस्ट सबका पता ही है कौन कहाँ पे करवाता है। ठीक है, तो वो चीज़ तुम मेरे से पूछ सकते हो, ये मेन है। ठीक है, अब दूसरी फर्क कहाँ पड़ जाता है जेन्युइन और स्मॉल कंसल्टेंट में। ठीक है, कि जो जेन्युइन कंसल्टेंट वाला होगा, जिसकी सही में कॉन्ट्रैक्टर होगा, क्योंकि तुम कोई भी कॉलेज होगा उसमें दो या तीन ही रहते हैं या कोई एक ही रहेगा जो उस पर्टिकुलर कॉलेज का हेड होता है या प्रिंसिपल होता है, जो उसको मेजर सप्लाई करता है, जिसके पास बच्चों की गोदाम होता है। ठीक है, बाकी तो जितने छोटे मोटे कंसल्टेंट है वो उसको देते जाते हैं। तो ये पहली बात, ये तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं मेन कंसल्टेंट हूँ औरंगबग का, तो मेरा जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो हरदम सटीक होगा जितने भी बाकी होंगे। बट जो स्मॉल कंसल्टेंट है जो मेरे को बच्चे दे रहे हैं, उनके हरदम बेकार वाले फीस स्ट्रक्चर होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे मार रहे होंगे। उनका या तो पूरा स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर सेम होगा, या तो वो तुमसे मेस का ज़्यादा ले रहे होंगे, या तो हॉस्टल के चार्जेस ले रहे होंगे, या तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा करके देंगे, 1.5 लाख 2 लाख की जगह 4 लाख लिख देंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है। प्लस अगर ये नहीं हुआ तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो छोटे कंसल्टेंट होते हैं, जो बड़े कंसल्टेंट को देते हैं बच्चे, क्योंकि उनको तो बच्चे मिल रहे हैं ना, उनको फायदे से मतलब है इसलिए। तो वो क्या करते हैं छोटे वाले, कि वो अपना फीस स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। ठीक है, डॉलर का रेट गलत डाल देंगे उसमें। दूसरी गलती वो लोग ये करते हैं कि तुम्हें टाइम गलत बताते हैं और एक फेक कंसल्टेंसी लेटर स्टार्ट कर देते हैं। अभी बताऊं बीच में क्या हुआ था, कि औरंगबग के एडमिशन स्टार्ट भी नहीं हुए थे, बट कुछ बच्चों को औरंगबग के एडमिशन लेटर मिलने लग गए विदाउट सील और स्टैम्प मिलने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उसने जबरदस्ती का फेक वो स्टार्ट कर दिया था, फेक कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। वो जो छोटा कंसल्टेंट था उससे, वो मुझे बहुत बाद में पता चला था, उसमें सील नहीं थी, बट बच्चों का रोकने के लिए ऐसा झूठ बोल दिया उनको कि हाँ यार औरंगबग के एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो तुम लोग एडमिशन ले लो। उनने एडमिशन ले लिया, उनने पैसे दे दिए, बट उनको फेक एडमिशन लेटर प्रोवाइड करवाया। तो बच्चों ने मेरे से पूछा, तो मैंने बोला ये तो फेक है, और पहली बात औरंगबग के एडमिशन स्टार्ट हुए ही नहीं, तो तुम्हें मिल कहाँ से गया लेटर? तो उसने उसको बोला, तो भाई वो बंदा आउट हो गया। ऐसे दो केस आए थे, एक ने तो पैसे लेके भाग गया, और उस पागल ने जो स्टूडेंट था उसने ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए दे चुके थे अपने स्टार्टिंग का, 7 या 8 लाख, ऑलमोस्ट 2 साल जैसा भी उससे पेमेंट लिया था। दूसरा वाला बच्चा था वो बच गया था, क्योंकि उसका कंसल्टेंट ने पहले तो झूठ बोला बच्चे को फंसाने के लिए, बट उसके बाद उसने रियल वाला उसको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करवा दिया था जिसमें सील थी। मैंने यही बोला था कि कुछ भी हो सील और साइन होना चाहिए, और वो साइन और सील उसमें थी नहीं, और वो फेक सा लग रहा था, ये था। ठीक है, तो ये था। बाकी जो दूसरे छोटे कंसल्टेंट क्या गलती करते हैं, क्या मतलब फंसाते कैसे हैं, वो फर्स्ट ईयर की फीस कम ज़्यादा रख देंगे और बाकी की कम, या फर्स्ट ईयर की ज़्यादा बाकी की कम, या फर्स्ट ईयर की कम बाकी की ज़्यादा, ऐसा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मारने की कोशिश करते हैं वो लोग तुम लोग को घुमाने की, तो मत घुमा करो। ठीक है, बाकी जो ट्रू कंसल्टेंट होगा, जो जेन्युइन होगा, उसका पहले बात उसके पास लाइसेंस होगा, ऑथेंटिकेशन लेटर होगा। किसी भी कंसल्टेंसी से ऑथेंटिकेशन लेटर मांगा करो कि क्या तुम्हारे पास ऑथेंटिकेशन लेटर है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन करवाते हो, क्योंकि हर कॉलेज का बॉन्ड होता है, तो उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इतना बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उनके पास रखा रहता है हरदम। जैसे आज तुमने देखा होगा, कोई भी तुम शोरूम जाते हो इंडिया में, कोई भी तुम शोरूम जाओगे या साइबर कैफे या एम ऑनलाइन, कोई भी एमपी ऑनलाइन या पासपोर्ट ऑफिस, जो ये छोटे छोटे रहते हैं, यहाँ जाओगे तो तुमको क्या मिलता है? वहाँ पे एक छोटा सा सर्टिफिकेट रखा रहता है, और उसमें लिखा रहता है कि दिस पर्सन इज सर्टिफाइड टू डू दिस, और ये यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव या ओनर है और ये कर सकता है। तो ये सर्टिफिकेट होता है, पर्टिकुलर साइन होता है वो। बट ये कई लोग फेक बना लेते हैं, ओरिजिनल में हरदम लिखा होगा और डीन का साइन रहता है, डायरेक्टर का साइन होता है। तो ये चीज़ हरदम मांगा करो, आदत बनाओ इसकी मांगने की। ठीक है, क्योंकि वो सर्टिफाइड होते हैं, वो करवा सकते हैं, कल के चलते कुछ हुआ तो तुम उस पर केस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। तीसरी बात, जो जेन्युइन कंसल्टेंसी वाला होगा, फी स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, सब चीज, वो फालतू के ये सब लोचे नहीं पालेगा, क्या ऑफर दे दूंगा, ये कर दूंगा। बट छोटे वाले हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी है मेन, समझ जाना। फेक कंसल्टेंट तो बहुत रेयर मिलेंगे, बट बहुत चुनिंदा बच्चों को पकड़ते हो, जो या तो बिहार साइड से होंगे, या तो राजस्थान, या तो मतलब मेजरली नहीं, यहीं से मेरे को पता चलता है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये 3 जगह से मुझे पता चलता है। क्योंकि बच्चे या तो रिसर्च नहीं करते हैं, कोई लैक ऑफ इंटरनेट या किसी के चक्कर में पूछते नहीं है, और ऐसे ही करवा देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो। आगे से हो तो भली मेरे को बताओ, बट पैसे मत दो। अभी भी जो जो यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे सोच रहे हैं, भाई एक बार डिस्कस कर लो किस में जा रहे हो किस में नहीं जा रहे हो, क्योंकि बहुत
ज़्यादा स्कैम और फेक ये सब हो रहा है। स्कैम छोटे छोटे होते हैं बट फंस जाते हो। डॉक्यूमेंट देने से पहले 10 बार सोचो, घर वालों से डिस्कस करो, मेरे से डिस्कस करना तो मेरे से कर लो कि कौन सा फेक है कौन सा ये है, ठीक है? क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट दे दिए, लेटर आ गया, तुम्हारे वहाँ 25 या 50 हज़ार फंस गया, फिर वो लेना मुश्किल हो जाएगा तुमको। तो ये चीज़ है, उसको अच्छे से करो, ठीक है? बाकी रखता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।